अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। बहुत मुफीद घरेलू टोटके। कंबल की बू दूर करने के लिए सर्दियों में ठंड की वजह से कंबल या रज़ाई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसमें से स्मेल आने शुरू हो जाती है, जो कि बहुत नागवार गुजरती है। इस स्मेल, चूँकि कंबल को बार बार धोना जो है वो मुमकिन नहीं, तो बग़ैर धोए कंबल में से स्मेल को ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे कि एक स्प्रे बॉटल में आपने आधा सिरका और आधा पानी मिक्स करके आपने कंबल पर स्प्रे करना है। इसके अलावा आपने एक और काम करना है कि कंबल को आप हवा लगवाएं, धूप में डाल लें इसको थोड़ी देर के लिए, इससे भी बू दूर होती है। ठीक है जी। सर को ढांप कर सोना। कुछ लोग सर्दियों में सर ढांप कर सोने की कुछ लोगों को आदत होती है कंबल को या रज़ाई को बिल्कुल सर तक उड़ाकर सोना। रात को सोते वक्त अपना सर हरगिज़ ना ढांप कर सोएं और ना ही बच्चों को टोपी पहनाकर सुलाएं, क्योंकि इससे ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादती होती है, जो दिमाग पर बुरे और ख़तरनाक असरात मुरतब कर सकती है। बदलते मौसम में नज़ला ज़ुकाम से कैसे छुटकारा पाया जाए, इसके लिए आपने क्या करना है कि एक कप गर्म पानी में चंद कतरे लीमू और चम्मच शहद मिलाकर पिएं। इससे नज़ला ज़ुकाम को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा आप एक और काम भी कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप अपने आप को सर्दी के असरात से महफूज रख सकते हैं। आपके अपने आप को अंदरूनी तौर पर आप जो है वार्म रख सकते हैं, गर्म रख सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है कि नज़ला ज़ुकाम हो तो दूध में आप हल्दी, थोड़ा सा अदरक का रस और पिसी काली मिर्च मिलाकर पी लें। इससे भी नज़ला ज़ुकाम में खासा फ़र्क पड़ता है। बालों को जड़ से काला करने का आसान टोटका। सूरजमुखी के बीज लें और इनका सफ़ूफ बना लें। जितना सफ़ूफ बने उससे दुगनी शक्कर मिला लें। रोज़ाना रात को 12 ग्राम सफ़ूफ दूध के हमरा लें। कुछ अर्सा इसको मुसलसल इस्तेमाल करने से बाल जड़ से काले निकलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप इसको लेना पसंद, दूध के साथ आप इसको नहीं खाना पसंद कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि सूरजमुखी के आप जो है वो तेल भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी बाल जो है वो जड़ से काले काले हो जाएंगे आपके। लहसुन अदरक के पेस्ट को ख़राब होने से बचाने के लिए थोड़ा सा ऑयल डालकर, पेस्ट में आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। लहसुन अदरक का पेस्ट जल्दी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इससे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती है अंदर ऑयल डालने की वजह से। और अगर लहसुन अदरक का पेस्ट आपका सब्ज़ हो जाता है, तो आपने क्या करना है कि थोड़ा सा सिरका डालकर रख देना है और साथ ऑयल भी डालना है। ठीक है जी। दीवारों पर लगे निशान। अगर घर की दीवारों पर कहीं पर भी अगर आपके पेंसिल या गंदे हाथों के निशान हो, तो आप क्या करें कि टूथपेस्ट और सिरका मिक्स करके दीवारों पर रगड़ें। निशान अच्छी तरह से साफ हो जाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि तंदूर वाले आटा गूंद कर ऊपर मक्खन या ऑयल वाला चिकना हाथ फेर देते हैं आटे पर, और गीला कपड़ा भी निचोड़ कर आटे पर बार बार रखते हैं। इसलिए ऐसा इसलिए किया जाता है, ऊपर मक्खन वाला या ऑयल वाला हाथ इसलिए लगाया जाता है कि इस तरह से आटा जल्दी ख़राब नहीं होता है। ये तरीका आप घर पर भी आजमा सकती हैं। और गीला कपड़ा निचोड़ के इसलिए रखा जाता है कि ऊपर वो जो सख्त सी तह जो बन जाती है आटे के, वो ना बने। इसके अलावा आप मिट्टी के कूंडे में आटा गूंथकर ठंडी गीली ज़मीन पर भी रखने से आटा जल्दी ख़राब नहीं होता है। और आज की रेमेडीज़ में से कौन सी टिप आपको अच्छी लगी, मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मज़ीद टिप्स और रेमेडीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। बहुत शुक्रिया।